नमस्कार। कविताओं के हिंदी YouTube चैनल इर्द गिर्द पर मैं आपका स्वागत करता हूं। इर्द गिर्द पर आपने पिछले दिनों महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के खंड काव्य रश्मि रथी के प्रथम सर्ग के भाग 1 से भाग 6 तक क्रमशः सुने। आपने सुना कि कौरव और पांडव राजकुमारों के युद्ध कौशल के प्रदर्शन के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था। जब उनकी अस्त्र शस्त्र आदि की शिक्षा पूर्ण हो गई तो आम सभा थी जिसमें सारे नगरवासी बुलाए गए थे, प्रमुख नगरवासी बुलाए गए थे। अर्जुन की धनुर्विद्या का कौशल देखकर सब मंत्रमुग्ध हो उसकी प्रशंसा कर रहे थे। इसी दौरान कर्ण ने वहां प्रवेश कर अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। सभा हतप्रभ रह गई। कर्ण का तेज सबको अभिभूत कर रहा था। कर्ण के धनवा की टंकार सुन सभा मुग्ध हो गई। कृपाचार्य ने द्वंद्व युद्ध को टालने के लिए कर्ण का कुल, जाति, गोत्र पूछते हुए उसे वर्ण व्यवस्था के आधार पर लज्जित करने का प्रयास किया। और जब बात नहीं बनी तो कृपाचार्य ने कहा कि अर्जुन युवराज हैं, राजकुमार हैं, वो अरे गहरे से कैसे युद्ध कर सकते हैं। उसके लिए तुम्हें पहले कोई राज अर्जित करना चाहिए, यानी किसी भूखंड का उनको राजा या शासक होना आवश्यक है। तभी उसकी चुनौती अर्जुन को स्वीकार होगी, हम सबको स्वीकार होगी। इसके बाद दुर्योधन ने कर्ण की तारीफ करते हुए वहां उपस्थित राजघराने के सभी अग्रजनों को जमकर लताड़ा और खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद उन्होंने कर्ण के मस्तक पर अंगदेश का मुकुट जो उनके सिर पर सजता था उतारकर कर्ण के सिर पर, कर्ण के मस्तक पर रख दिया। दुर्योधन ने इस तरह कर्ण को अंगदेश का राजा घोषित कर दिया। दुर्योधन की इस कूटनीति ने कर्ण को दुर्योधन का सदा के लिए ऋणी बना दिया। और अगर आपने पिछले भाग यानी भाग 1 से 6 तक प्रथम सर्ग के नहीं सुने हैं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मौजूद है, आप सुन सकते हैं। आज मैं 7वें और अंतिम भाग को लेकर उपस्थित हुआ हूं। उसके बाद का क्या वृत्तांत है सुनिए। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर, टंगा रहा है एक इसी पर, ध्यान आज तक मेरा, एकलव्य से लिया अंगूठा, कड़ी न मुख से आहा, रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह, रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। एकलव्य के विषय में आप जानते ही होंगे, मैं संक्षिप्त में फिर भी बता देता हूं। एकलव्य राजा हिरण्यधनु नामक निषाद के पुत्र थे और उनका मूल नाम अविद्युम्न था। अपने पिता की मृत्यु के बाद वो श्रृंगवेर राज्य के शासक बने। इसके अलावा उन्होंने निषादों की एक सशक्त सेना गठित कर अपने राज्य की सीमाओं का
विस्तार भी किया था। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार वे गुरु द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या की शिक्षा लेने के लिए, धनुर्विद्या सीखने के लिए उनके आश्रम पहुंचे, लेकिन द्रोणाचार्य ने उन्हें निषाद पुत्र कहकर नीची जाति का, उन्हें निषाद पुत्र कहकर शिक्षा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अभिद्युम्न इस जंगल में चले गए, वन में। वो एक आश्रम में एक कुटिया बना ली उन्होंने, और वहां पर उन्होंने गुरु द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और उन्हें गुरु मानकर एकाग्रचित होकर वो वहां धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। कहते ये भी हैं कि उन्होंने छिप छिप कर गुरु द्रोण को देखा कि वो किस तरह अर्जुन को समझाते हैं, शिक्षा देते हैं धनुर्विद्या की, और उससे उन्होंने सीखा। लेकिन एकाग्रचित होकर उन्होंने अभ्यास वन में रहकर किया। जब इसका पता द्रोणाचार्य को चला तो वे एकलव्य की उस कुटिया पर पहुंच गए और एक वार्तालाप के पश्चात उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। वो चाहते थे कि अर्जुन का कोई प्रतिद्वंदी इस धरा पर पनपने ना पाए, उसकी कोई प्रतिद्वंदिता भविष्य में न कर पाए, उसकी राह निष्कंटक रहे। और अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे, तो अपने शिष्य को, अर्जुन को कोई चुनौती ना मिल सके, इसलिए उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। लेकिन कुछ मनीषी इससे विशेष आशीर्वाद भी कहकर बखान करते हैं कि गुरु द्रोण ने बिना अंगूठे के तीर चलाने की विशेष विद्या का दान एकलव्य को दिया था। उसकी प्रतिभा से, उसके धनुर्विद्या से, एकाग्रता से प्रभावित होकर, उसकी विलक्षण प्रतिभा को देखकर उन्होंने इसलिए उसका अंगूठा लिया था। खैर जो भी हो, सब अलग अलग तरह के प्रसंग और कथावाचक अपने तरह से बातें करते हैं। जैसे सुयोधन को दुर्योधन कर दिया। इसके बाद वो एक मध्यम और तर्जनी से तीर चलाया करता था बिना अंगूठे के। और आज ये जो आधुनिक तीरंदाजी है उसमें भी इसी तरह से, यानी अंगूठा नहीं लगाया जाता, मध्यमा और तर्जनी से तीर चलाया जाता है आधुनिक तीरंदाजी में। तो ये भी कहा जाता है कि ये वहीं से आधुनिक तीरंदाजी की इस परंपरा का विकास हुआ जिसमें अंगूठा नहीं लगाया जाता है और ये ज्यादा अचूक मानी जाती है। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन, जन्मे नहीं जगत में अर्जुन, कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक किसी पर ध्यान आज तक मेरा। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन, कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक किसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा, एकलव्य से लिया अंगूठा, कड़े न मुख से आह, रखा चाहता हूं निष्कंटक, रखा चाहता हूं निष्कंटक, बेटा तेरी राह, बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा, कर्ण की सभा से लौट रहे हैं, उसके बाद मगर आज जो कुछ देखा उसमें धीरज हिलता है, मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है। मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भट बाल,
अर्जुन तेरे लिए कभी ये हो सकता है काल, अर्जुन तेरे लिए, अर्जुन तेरे लिए कभी ये हो सकता है काल, अर्जुन तेरे लिए कभी ये हो सकता है काल। द्रोणाचार्य अपनी चिंता प्रकट कर रहे हैं अर्जुन से। उद्भट का अर्थ होता है विशाल या प्रचंड, और भट्ट कहते हैं योद्धा को। यानी कर्ण को उन्होंने कहा कि वो एक प्रचंड योद्धा उसमें दिखाई दिया, विशाल योद्धा उसमें दिखाई दिया, इसलिए मुझे ये भविष्य में तेरा काल होता हुआ प्रतीत नजर आता है। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है। धीरज हिल गया उनका। अर्जुन की राह में उन्हें कांटा नजर आया। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है। मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक ये उद्भट भट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी ये हो सकता है काल, अर्जुन तेरे लिए कभी ये हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय, सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा। इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा, सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा। इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा ना कर्ण को ये निश्चित है बात, शिष्य बनाऊंगा ना कर्ण को ये निश्चित है बात। रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तू भी हे तात, पर तू भी हे तात। प्रतिभट का अर्थ होता है बराबर का योद्धा, या शत्रु पक्ष के योद्धा को भी प्रतिभट कहते हैं, और तात पिता या पिता तुल्य को कहते हैं। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा। चिंतित हैं द्रोण, अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा हुआ है, निस्तेज से चल रहे हैं, दिमाग में उथल पुथल चल रही है। कैसा क्या देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों को देखिए कि कर्ण के चरित्र को उन्होंने किस तरीके से उकेरा है, और जाति व्यवस्था का किस तरीके से उन्होंने उस काल का वर्णन किया है, और वर्ण व्यवस्था को किस तरीके से धिक्कारा है उन्होंने। सोच रहा हूं, सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा। इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा ना कर्ण को, शिष्य बनाऊंगा ना कर्ण को ये निश्चित है बात। रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तू भी हे तात, पर तू भी हे तात। दूसरी तरफ, एक तरफ द्रोण अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर अर्जुन से वार्ता करते हुए चिंता में डूबे हुए चल रहे हैं। दूसरी तरफ कर्ण दुर्योधन के साथ जा रहा है, और क्या हर्षोल्लास है दुर्योधन और उनके समर्थकों, उनके भाइयों के बीच में। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते। चले झूमते हुए खुशी में, चले झूमते हुए खुशी में, गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, गलवाही दे चले परस्पर, गलवाही दे चले परस्पर। दुर्योधन और कर्ण, दुर्योधन और कर्ण बड़ी तृप्ति के साथ, बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विराम। जब कृपाचार्य ने सभा समाप्त घोषित कर दी तो आपने सुना, एक तरफ द्रोण अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर अर्जुन से विचार विमर्श करते हुए चिंतामग्न जा रहे हैं, दूसरी तरफ दुर्योधन कर्ण के साथ शंख बजाते हुए कौरव हर्षोल्लास के साथ राजभवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन एक इसमें तीसरा पक्ष भी है। तीसरा पक्ष है माता कुंती का। कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था, लेकिन तब वो अविवाहित थीं। लोक लाज के डर से उन्होंने
एक मंजूषा में बंद कर नदी की धारा पर छोड़ दिया था। इसलिए वही जानती थी, वह पहचान चुकी थी कि कर्ण उनका पुत्र है। और दूसरी तरफ दूसरे पक्ष में खड़े थे उनके अन्य पुत्र, जिनमें युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन थे। नकुल और सहदेव ये कुंती पुत्र नहीं थे, ये दूसरी पत्नी पांडु की थी माद्री, उनके बेटे थे। तो कुंती की क्या व्यथा है? कुंती को 4 पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर ने उनकी व्यथा का चित्रण किया है। एक मां की व्यथा को आप समझने की कोशिश कीजिए, इन 4 पंक्तियों को आत्मसात कीजिए। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोस्ती मन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोस्ती मन को, उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे, उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे, हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव, कुंती के पांव। तो मित्रों, यहां पर रश्मि रथी के प्रथम सर्ग के सभी 7 भाग आप अब तक सुन चुके हैं। 7वां भाग आपको कैसा लगा हमें टिप्पणी कर बताइएगा। मेरी प्रस्तुति कैसी लगी? क्या मैं आपको संतुष्ट कर पाया? क्या मेरी प्रस्तुति आपको पसंद आई? टिप्पणी कर बताइएगा। आपकी टिप्पणियां हमेशा संबल देती हैं। और बाकी आप लाइक करके ही जाते हैं, क्योंकि मुझसे बहुत मोहब्बत है आपको, मैं जानता हूं इस बात को। और अगर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे क्लिक कर या टच कर, स्पर्श कर सब्सक्राइब कीजिएगा। और घंटी का एक आइकॉन है, उसको क्लिक या स्पर्श कर, टच कर, उसमें ऑप्शन आएगा ऑल नोटिफिकेशन ऑन का, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं फिर दूसरे सर्ग के साथ। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।